वेलकम टू टाइम्स लो फ्रेंड्स। हमने किए थे जेलो प्रीवियस 2013 के कॉन्स्टिट्यूशन के 100 क्वेश्चन हमने पार्ट और पार्ट 2 में कर लिए थे। अब हम 50 क्वेश्चन नेक्स्ट और करेंगे। हम इन 50 क्वेश्चंस को और देख लेते हैं और हमारा जेलो का 2013 वाला कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जल्दी से फटाफट इसको भी पूरा कर लेते हैं 50 क्वेश्चंस को। और बहुत कम समय हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय इसमें लिया जाए और जल्दी जल्दी हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमेशन। इसका आंसर है ऑप्शन में आर्टिकल 20 का 1, 22, 23, 22। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रोटेक्शन फ्रॉम आत्मदोषारोपण के सिद्धांत से संबंधित है? अनुच्छेद 20(1), 22, अनुच्छेद 20(3) या अनुच्छेद 22? इसका आंसर सही आंसर क्या होगा, इसको जल्दी से हम देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 20(3) होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द यूपीएससी कैन बी एक्सटेंडेड बाय प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट। यूपीएससी के कृत्यों का विस्तार किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा या संसद के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा पार्लियामेंट। इसका राइट आंसर होगा पार्लियामेंट के द्वारा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन? आर्टिकल 39B, 39C, 39D, 39E। कुछ पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 39 खा, गा, घा या अंगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 39 का डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, द जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर्स और इनकैपेसिटी बाय द Chief Justice of India, Chief Justice of the High Court, President on the recommendation of the two houses of the Parliament, both houses of the Parliament with special majority। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा, विशेष बहुसंख्या सहित संसद के दोनों सदनों द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है चौथा, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुसंख्या सहित सदनों के दोनों सदनों द्वारा। इससे हम जो है वो हटा सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द 42nd अमेंडमेंट हैज एडेड ए न्यू सब्जेक्ट इन कंकरेंट लिस्ट। इट वाज फॉरेस्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, एक्शनेबल रॉन्ग, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल। 42वें संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में एक नया विषय जोड़ा गया। वह है वन, आर्थिक और सामाजिक योजनाएं, अनुयोज्य दोष, पशु के प्रति क्रूरता का निवारण। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सही आंसर होगा इसका फॉरेस्ट। अब हम चलते अगले क्वेश्चन पर। द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी। आर्टिकल 4, आर्टिकल 4, 169A, 3 और 239B या आर्टिकल 4, 169 to 39A, आर्टिकल 4, 169A to 39, आर्टिकल 4, 169 एंड 239B। इसका जो सही आंसर क्या होगा? संविधान के निम्न प्रावधानों को साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।
जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा जी दूसरा, 4/159/239 ए। इन प्रावधानों को साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। अब हम चलते अगले क्वेश्चन पर। Writ of mandamus means by what authority a person is holding the public post, action of subordinate court in violation of the principle of natural justice, to direct performance of legal duty by public authorities, to catch the proceeding of quasi judicial body। मैंडेमस रिट से अभिप्राय है किस प्राधिकार से किसी व्यक्ति ने लोकपद धारण किया है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में अधीनस्थ न्यायालय की कार्रवाई, या तीसरा है लोक अधिकारी के वैधानिक दायित्व को सुनिश्चित करने हेतु, अगला है अर्ध न्यायिक निकाय के निर्णय को निरस्त करने हेतु। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? टू डायरेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटी बाय द पब्लिक अथॉरिटीज, लोक अधिकारी के वैधानिक दायित्वों को सुनिश्चित करने हेतु। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 108वां। The Attorney General shall receive such remuneration as the dash may determine। गवर्नर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट बाय रेजोल्यूशन अटॉर्नी जनरल को ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो अवधारित करे भारत सरकार, राष्ट्रपति, संसद या संसद संकल्प द्वारा, विधि द्वारा या संकल्प द्वारा। इसका क्या होगा आंसर? का प्रेसिडेंट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 109वां। द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हु आर टू सिट फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 शेल बी 2357। अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 5 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल 338A हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 77th अमेंडमेंट, 78th, 88th, 89th। अनुच्छेद 338 का संविधान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सम्मिलित किया गया? 77वां संविधान संशोधन, 78वां संशोधन, 88वां या 79वां? 89वां, 89। इसका सही आंसर क्या होगा? नाइन्थ, 89वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। In which of the following state the legislature has one house? बिहार, हिमाचल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। निम्न में से किस राज्य का विधानमंडल का एक सदन है? बिहार का, हिमाचल का, महाराष्ट्र का या उत्तर प्रदेश का? एक सदन कौन से विधानमंडल का है? हिमाचल का एक सदन है। आर्टिकल 350B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट बाय लॉ, स्पीकर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 350 खा उपबंध करता है कि भाषा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसे कौन नियुक्त करेगा ये बताइए? राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, संसद करेगा, स्पीकर करेगा? 112 आंसर क्या होगा इसका? प्रेसिडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंसिलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कवर्ड अंडर।
आर्टिकल 138, 139, 140, 147। उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? एक 140। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑन। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा की गई 24 जून 1975, 25 जून 1975, 26 जून या 27 जून 1975? 26 जून 1975। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आर्टिकल 322 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 322 किससे संबंधित है? लोक सेवा आयोग के व्यय से, लोक सेवा आयोग के कृत्यों से, या आयोग के प्रतिवेदन से, या आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति से? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू स्पेशल प्रोविजन विद द रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, मणिपुर, आसाम, आंध्र प्रदेश। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है कौन से राज्य से? इसका सही आंसर क्या होगा? मणिपुर। 71C मणिपुर, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ए पर्सन कैन डायरेक्टली फाइल पिटिशन टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 या 226 इन बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव। नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन हेतु एक व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत याचिका दायर कर सकता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका नन ऑफ द अबव। जा ही नहीं सकते भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल अंडर। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? बताइए। पचहत्तर 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द देयर शेल बी फाइनल, देयर ऑन शेल बी फाइनल। किसका डिसीजन होगा? ये प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, तो उस पर अंतिम निश्चय किसका होगा? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, लोकसभा अध्यक्ष का, या संसद का? लोकसभा अध्यक्ष का, स्पीकर ऑफ द। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग विच सिविल सर्वेंट होल्ड देयर ऑफिस अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बोथ 1 and 2 या अनलिमिटेड। राष्ट्रपति का प्रसाद किसके द्वारा सिविल सेवक अपने पद पर रहते हैं? संसद के अधिनियम का अधीन होता है, या भारतीय संविधान के उपबंधों का अधीन होता है, 1 और 2 दोनों, या असीमित होता है? राष्ट्रपति का प्रसाद जिसके दौरान सिविल सेवक अपने पद पर रहते हैं वो क्या होता है? मतलब कब तक रह सकता है? इसका आंसर होगा भारतीय संविधान के उपबंधों के अधीन होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
24th अमेंडमेंट एक्ट वाज चैलेंज इन। भारतीय संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधिमान्यता को चुनौती दी गई थी। गोलकनाथ के वाद में, केशवानंद भारती एंड इंदिरा गांधी या मिनर्वा मिल्स के वाद में, किस में दी गई थी चुनौती? 21वां क्वेश्चन है, 121वां। 30 क्वेश्चन और रह रहे हैं बस सिर्फ यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या होगा? केशवानंद भारती के बाद में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए पंचायत इज डिसॉल्व्ड, इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन 1 month, 3 months, 6 months इमीडिएटली। यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तब चुनाव कितनी अवधि के भीतर करवाया जाता है? सिक्स मंथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, फ्रीडम ऑफ बिजनेस, कॉमर्स, प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशनल, कॉमर्स, इंटरकोर्स। अनुच्छेद 301 संबंधित है व्यापार, वाणिज्य और अंतर्विहार की स्वतंत्रता से। व्यापार, वाणिज्य और कारोबार की स्वतंत्रता से। व्यापार, वाणिज्य और वृत्ति की स्वतंत्रता से। वृत्ति, वाणिज्य और अंतर्व्यवहार की स्वतंत्रता से। आर्टिकल 301 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल द डायरेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज इज प्रोवाइडेड? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का प्रावधान है? 343, 47, 51 या 51 का? 351 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद का सभापति होता है राज्यपाल या उपराज्यपाल, विधानसभा द्वारा या विधान परिषद द्वारा चुना हुआ। इसका आंसर क्या होगा? इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। Which amendment has been passed to include the Tamil Nadu Act on 69% reservation of seat for backward classes in government jobs and educational institutions in the 9th schedule to the Constitution? कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की नवी अनुसूची में संशोधन किया गया है और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाले अधिनियम को नवी अनुसूची में शामिल कर दिया गया? 75वां संविधान संशोधन अधिनियम, 76वां संविधान संशोधन अधिनियम, 77वां संविधान संशोधन अधिनियम या 78वां संविधान संशोधन अधिनियम? कौन सा संशोधन अधिनियम था? आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा 76 अमेंडमेंट एक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज caused to be laid before both houses of parliament by the prime minister, finance minister, speaker, president। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। कौन रखवाएगा? प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, स्पीकर या राष्ट्रपति? इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू स्टेट इज प्रोवाइडेड? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान है? 274, 275, 276 या 277 में? इसका राइट आंसर क्या होगा? 275 में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से।
द जज ऑफ हाई कोर्ट विल एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? राष्ट्रपति को या राज्यपाल को या सीजेआई को या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट को। अगला क्वेश्चन देख लेते जल्दी से। द सुप्रीम कोर्ट है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन रिगार्डिंग ए डिस्प्यूट बिटवीन ओनली डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट और सिटीजन्स, ओनली केसेस ऑफ वायलेशन फंडामेंटल राइट्स, ओनली डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स, बोथ 2 and 3। सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित के बीच विवाद के संबंध में मूल क्षेत्राधिकार होता है। नागरिकों और राज्यों के बीच मामले में केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में केवल 2 राज्यों के बीच के विवाद या 2 और 3 दोनों। कौन सा इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है बोथ 2 and 3। ओनली केसेस ऑफ वायलेशन फंडामेंटल राइट्स, ओनली डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टू बी ए जज ऑफ हाई कोर्ट ए पर्सन मस्ट अटेंड द एज ऑफ 25 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर, नन ऑफ द अबव। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु एक व्यक्ति को आयु पूर्ण करनी चाहिए। कितनी आयु पूर्ण करनी चाहिए बताइए? नन ऑफ द अबव राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसका सही आंसर देख लेते हैं। सुनील बत्रा केस जो है राइट टू फूड से है, या मतलब कौन सा किससे संबंधित है? विशाखा केस और PUCL केस, ओल्गा तेलिस केस। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा किससे संबंधित है बताइए? सेकंड इसका सही आंसर है और इसको हम मिला लेंगे। तीसरे का ए। बी का है चौथा। सी का है पहला। डी का है दूसरा। तो यहाँ पर जो है सुनील बत्रा का जो केस है वो प्रिजनर राइट से संबंधित है, और विशाखा का जो केस है वो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, कामकाजी महिलाओं पर यौन उत्पीड़न पर रोक, ये इससे संबंधित है। और PUCL का जो केस है राइट टू फूड से संबंधित है। ओल्गा तेलिस का जो केस है वो राइट टू लाइवलीहुड से संबंधित, जीविकोपार्जन का अधिकार से संबंधित है। ये इस ऐसे है मैच लिस्ट इसकी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फाइनेंस कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 2 अदर मेंबर, ए चेयरमैन एंड 3 अदर मेंबर, ए चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर, ए चेयरमैन एंड 5 अदर मेंबर। वित्त आयोग मिलकर बनेगा 1 अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्यों से, 1 अध्यक्ष, 3 सदस्य, 1 अध्यक्ष, 4 सदस्य, 1 अध्यक्ष, 5 सदस्य। इसका आंसर क्या होगा? एक अध्यक्ष 4 सदस्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द झारखंड स्टेट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। झारखंड राज्य कौन से सन में बना, कौन से ईयर में बना? – 2000। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ और बिफोर एनी अथॉरिटी, सेम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अदर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ओनली सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश विधि व्यवसाय कर सकता है कोई भी न्यायालय में, प्राधिकारी के समक्ष, उच्च न्यायालय उसी उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय उसी उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में। इसका सही आंसर क्या होगा?
ये बताइए जल्दी से। तीसरा अदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी इज रिलेटेड टू पंचायत राज, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इलेक्शन कमीशन। बलवंत राय कमेटी किससे संबंधित है? इसका आंसर बताइए। पंचायत राज। जल्दी से कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डैश मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग generally the practice and procedure of the court with the approval of the Lok Sabha, with the approval of the parliament, with the approval of the other judge, with the approval of the president। उच्चतम न्यायालय समय समय पर न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के साधारणतः विनियमन के लिए नियम बना सकेगा, लोकसभा के अनुमोदन से, संसद के अनुमोदन से, अन्य न्यायाधीश के अनुमोदन से या राष्ट्रपति के अनुमोदन से। इसका सही आंसर क्या होगा? विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। इन द preamble of the constitution one of the following is in correct order: socialist, democratic, sovereign and secular। संविधान की प्रस्तावना में सही क्रम में है क्या है? इसका आंसर क्या होगा? ABCD 1 2 3 4 क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। चौथा सेक्युलर, सोशलिस्ट। इसका सही आंसर होगा सोवरेन, उसके बाद होगा सोशलिस्ट, फिर होगा सेक्युलर, फिर होगा डेमोक्रेटिक। यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसका जो सही फॉर्म होगा वो ये होगा, ऑर्डर जो होगा उसका सही वो ये होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गिव द करेक्ट रेस्पॉन्स। द वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21st ईयर टू 18 ईयर्स। मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई कौन से संविधान संशोधन द्वारा? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। पहला 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लीगल प्रोफेशन इज रिलेटेड टू सेंट्रल लिस्ट, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट लिस्ट। विधि वृत्ति संबंधित है किससे? कंकरेंट लिस्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज वर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, जापान, इंग्लैंड, कनाडा। भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? USA। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ USA से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रूल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर वाज प्रोपाउंडेड बाय जस्टिस भगवती, चंद्रचूड़ जस्टिस, जस्टिस अहमदी, जस्टिस सीकरी। आधारभूत ढांचा का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर क्या होगा? जस्टिस सीकरी। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या मंत्रिपरिषद को? प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स। कौन से मूल अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं? 15, 16, 19, 29, 14, 15, 22, 29, 15, 16, 21, 25 या 14, 16, 22, 29? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो केवल नागरिकों को उपलब्ध है मूल अधिकार वो कौन से हैं?
15, 16, 19, 29 केवल नागरिकों को उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टू बी ए मेंबर ऑफ द पंचायत ए पर्सन मस्ट अटेन द एज 18, 21, 25 या 30। पंचायत का सदस्य बनने हो तो एक व्यक्ति को आयु पूर्ण करनी चाहिए। कितनी आयु पूर्ण करनी चाहिए? 21 साल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड ओनली प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ओनली प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नर बोथ 1 and 2, प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड राज प्रमुख। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 संबंधित है राष्ट्रपति के संरक्षण से, राज्यपाल के संरक्षण से, या दोनों के संरक्षण से, और राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज प्रमुखों के संरक्षण थे। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट, गवर्नर, राज प्रमुख, तीनों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन आर्टिकल 23 विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट अपीयर? रेस, सेक्स, रिलीजन, कास्ट। अनुच्छेद 23 में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं प्रयोग किया गया है? नस्ल, लिंग, धर्म, जाति। सही आंसर क्या होगा इसका? सेक्स। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन गिव अप हिज हर ऑफिस बाय एड्रेसिंग रेजिग्नेशन टू द प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर लोकसभा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको लिखेगा? इसका सही आंसर क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। व्हेन was the Constitution of India adopted by the Constituent Assembly? 25th November 1949, 26 November 1949, 27 November 1949 या 28 November 1949? इसका सही आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which article of the Constitution deals with the transfer of cases to the High Court? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण से संबंधित है? आर्टिकल 228 इसका सही आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने किए हैं थर्ड पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के 50 क्वेश्चन, और हमारा 2013 का जो जेएलओ का कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेपर था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आई होप नेक्स्ट पार्ट करेंगे या सेकंड पेपर करेंगे जेएलओ का। अगर आपका सपोर्ट मिला तो मैं जल्दी वो सीरीज़ बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।